नमस्कार, आई एम राजकुमार, लेक्चरर बायोलॉजी। आज हम सीनियर क्लास जो है 12th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट में 4th चैप्टर में जो टॉपिक है वंध्यता या इनफर्टिलिटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। चलो चलते हैं आगे। देखो, भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंधे हैं। बंधे का मतलब आप समझते हो, जो जिनके संतान नहीं हो पाती, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधियाँ या इम्यूनिटी पावर जो है, प्रतिरक्षात्मक, और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में बच्चा न होने का दोष हमेशा स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता है। दोष स्त्रियों को दिया जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट सेवा इकाइयाँ जो है, स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ, जैसे ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक वगैरह हैं, उनमें नैदानिक जांच करवाएं तो वो इसमें सहायक हो सकती हैं, और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती हैं। फिर भी जहाँ ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहाँ कुछ विशेष तकनीकी द्वारा बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकी जो हैं, ये सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ हैं, जो ART कहलाती हैं। देखिए, पहले तो ये बता दूं आपको कि जैसे लेडीज़ में दो कारण हो सकते हैं मुख्य, और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तो क्या है, या तो ओवम जो है उसका निर्माण नहीं हो रहा हो ओवरी में, या फेलोपियन ट्यूब है जो है वो सिकुड़ गई हो और उसमें से ओवम जो है वो आगे न आ पा रहा हो, जिससे शुक्राणु जो है वो उससे निषेचित ओवम को निषेचित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य कारण होते हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए देखिए, पुरुष में भी जैसे गुणसूत्र वगैरह, सॉरी, शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु 1 ml में 60 से 90 मिलियन होने चाहिए। अगर 60 मिलियन से कम है तो वो भी ओवम को निषेचित नहीं कर पाते, क्योंकि ओवम फिर रास्ते में ही, ये स्पर्म जो है वो रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, इन टेक्निक में पात्रे निषेचन जो है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर ऐसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण, ET, ऐसा एक उपाय हो सकता है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या होता है, महिला का ओवम लिया जाता है और पुरुष का स्पर्म लिया जाता है, और बाहर टेस्ट ट्यूब में उनका निषेचन करवाया जाता है। उसके बाद आगे बताऊंगा, आएगा ये, फिर उसको बॉडी में या यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों के में युग्मनज के लिए प्रेरित किया जाता है। अब ये डायग्राम देखिए आप, जैसे फर्टिलाइज एग होता है, एग है, ओवम है, जो उसका स्पर्म के द्वारा निषेचन हो गया, यानी कि स्पर्म का के गुणसूत्र हैं वो भी, और ओम के गुणसूत्र हैं वो भी आपस में मिल गए, तो ये निषेचन हुआ। अब ये विभाजित होंगी समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब इनको क्लीवेज या विदलन बोला जाता है, इन विभाजनों को। 2 सेल में, फिर 2 से 4 सेल बनती हैं, फिर 4 से 8। तो ये जो है 8 सेल, जब 8 सेल बन जाती हैं तब इनको फेलोपियन ट्यूब वगैरह में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद ये देखिए, आगे और विभाजन होते हैं, तो ये मोरूला स्टेज आती है। ये एक ठोस गेंद के समान होता है। फिर इसके बाद ब्लास्टूल आती है। ये खोखली गेंद के समान होता है। इसमें 2 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। फिर ये अर्ली गैस्ट्रूला है, गैस्ट्रूला स्टेज स्टार्ट हुई, प्रारंभिक गैस्ट्रूला। इसमें तीसरा स्तर बनना प्रारंभ हो जाता है, और ये गैस्ट्रूला स्टेज है। इसमें तीनों स्तर निर्मित हो जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन्हीं से पूरी बॉडी का विकास होता है, सारे अंगों का निर्माण होता है।
अब देखिए, जो ये युग्मनज है, मैंने अभी बताया आपको, युग्मनज जायगोट यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से जो स्ट्रक्चर बनती है वो युग्मनज कहलाता है, जायगोट। इसमें 8 ब्लास्टोमियर जो मैंने बताई थी अभी पिछले डायग्राम में, ये देखिए, पिछला डायग्राम देखिए आप, ये जो है ये हर सेल ब्लास्टोमियर कहलाएगी, ये ब्लास्टोमियर ही हैं, इनको अब ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपियन नलिकाएं, जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, उनमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब जो यूट्रस को, गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ती है, उस नलिका को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। युग्मनज जो है जायगोट, अंतरडिंब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो है उसमें स्थानांतरित, या जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT कहते हैं इसको, जो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं 8 ब्लास्टोमियर का जायगोट। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है, मैंने बताया था अभी पिछले डायग्राम में, उससे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि 8 तक का तब तो फैलोपियन ट्यूब में, 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर है तो उसे यूट्रस में फिट कर दिया जाता है सीधे। इसे इंट्रा यूरेटाइन कहते हैं। तो परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसे इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर तो यानी कि 8 ब्लास्टोमियर तक का, और अगर 8 से अधिक ब्लास्टोमियर हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर, ठीक है। अब देखिए, जिन स्त्रियों में गर्भ धारण करने की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतरी युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे मामले में जहाँ स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तकनीकी को अपनाया जाता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर, जो कोई और डोनर है, वो एक स्त्री मान लो अंडाणु नहीं बन रहे, उसमें दूसरी स्त्री में बन रहे, उससे अंडाणु ले लिए जाते हैं और उन स्त्रियों की फैलोपी, जिनमें अंडाणु नहीं बन रहे, फैलोपी नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। GIFT कहते हैं इसको। ये डायग्राम देखिए, ये टेक्निक जो काम में लेते हैं, जैसे ये 8 ब्लास्टोमियर है। अब इसको, ये एक कैन्यूला होती है जो स्पेशल इंजेक्शन समझ लीजिए आपको, इसके द्वारा यहाँ फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में यहाँ फिट कर दिया जाता है। एक तो ये टेक्निक ही है, टेक्निक जो है टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। लेकिन जो ट्रांसफ़र की बात है, जैसे ये इस ओवरी से, ये महिला मान लो इसमें एग बन रहे हैं और इसमें नहीं बन रहे, तो इससे एग ले लिया गया वैक्यूम पंप के द्वारा, ठीक है। अब ये एग जो है इसका फर्टिलाइजेशन करवाया गया, देखिए शुक्राणु और ये अंडाणु। अब ये स्टेज चलेंगी, ये तो जायगोट बन गया, यहाँ वाला तो निषेचन हो गया। ये जायगोट फर्स्ट एक सेल का है, फिर इनमें विभाजन हुए, समसूत्री विभाजन 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर इनको जिस महिला में ओम नहीं बन रहे हैं और वो संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं है, तो उसमें यहाँ यूट्रस में फिट कर दिया जाता है इसको। तो अब इसमें विकास होगा पूरा भ्रूण का। तो प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ICFI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। वंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने में योग्य नहीं है अथवा जिसके स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, तो ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन AI टेक्निक जो है उसके द्वारा किया जाता है। इस तकनीकी में पति
स्वस्थ दाता से शुक्र यानी कि शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में या उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन IUI कहते हैं। तो आप समझ गए, पुरुष में अगर शुक्राणु की संख्या कम है तो अन्य दाता से शुक्राणु लेकर या उसी के शुक्राणु लेकर सीधे ही ओवम में प्रवेश करवा दिए जाते हैं, अंडाणु में प्रवेश करवा दिए जाते हैं। और इस प्रकार से ये टेक्निक है, इनसे संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो महिलाएं या पुरुष इसमें सक्षम नहीं हैं, जिनको संतान नहीं हो पाती है, वो जो ये फर्टिलिटी सेंटर हैं उनकी मदद लें, अंधविश्वास में ना पड़ें, किसी तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ें। और 100% आजकल गारंटी ली जाती है, संतान उत्पन्न हो जाती है। कुछ तकनीकी महंगी हैं लेकिन संतान हो जाती है। तो इस प्रकार आप संतान पैदा कर सकते हैं और अपना वंश है या परिवार है जो बढ़ा सकते हैं। और खुश रहिए, मस्त रहिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति हो। धन्यवाद।